आज आपको दानिश अशरफ से मिलाएंगे, जो एक नौजवान है जिन्होंने अभी नीट क्वालिफाई किया है और 498 नंबर इन्होंने लाए और इन्होंने इसी स्कूल से, इंडियन स्टार से जो है अपनी इब्तदाई तालीम जो है वो की है। और इनसे जानेंगे कि किस तरह से इनका इस सफ़र रहा। इसमें नीट क्वालिफाई करने का एक सपना होता है हर एक माँ बाप का, हर एक पेरेंट्स का, हर एक बच्चे का जो है सपना होता है कि नीट क्वालिफाई करें, उसके बाद जो है डॉक्टर के पेशे में जाएँ और लोगों की खिदमत करें। तो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। दानिश जी, सबसे पहले आपको मुबारक है। शुक्रिया। तो नीट क्वालिफाई किया, कितने नंबर लाए आपने? 498। 498। कहाँ से हो? आपकी तालीम कहाँ से हुई है? अपने बारे में थोड़ा बताइए। जी, मैं नील हाला से हूँ और मेरी बेसिक एजुकेशन जो है गवर्नमेंट स्कूल गोविंदपुरा से हुई है। उसके बाद 5th क्लास से मैं जो है इंडियन स्टार इंग्लिश मीडियम स्कूल में पढ़ा हूँ। ये कब क्वालिफाई किया है नीट? सर, इसी साल मेरा हुआ है। नीट क्वालिफाई करने के बाद किस तरह का रवैया रहा? पेरेंट्स ने क्या बताया? कितनी खुशी? पेरेंट्स का जो है बहुत सपोर्टिव रहा, सपोर्ट था उनके तरफ से। और ना होने पर उन्होंने जो है बहुत सपोर्ट दिखाया कि अगर नहीं भी हुआ तो आप जारी रखना चाहें तो रखिए। या 12th पास करने के बाद आपका क्या एम इन लाइफ था? किस पेशे में जाओगे? जी, मेरा जो है डॉक्टर बनने का था, तभी से सपना डॉक्टर बनने का। जी। तो आपने इतना टफ़ एग्ज़ाम क्वालिफाई किया, नीट क्वालिफाई करने के लिए जो है काफ़ी हमारे जो एस्पायरेंट्स हैं अभी भी जो है वो परेशान रहते हैं। और आपने इस दूर दराज पहाड़ी ज़िला के अंदर, यहाँ पे इतनी फैसिलिटी भी नहीं है, ना इतनी कोचिंग है, ना इतने अव्वल तरीन जो है यहाँ पे तालीम का कोई मेयार है, फिर भी आपने जो है नीट क्वालिफाई किया। तो ये स्टडी कहाँ से आपने की, इसके लिए थोड़ा बताइए। सर जी, मैंने नीट की जो कोचिंग की मैंने श्रीनगर PW से की है। श्रीनगर से? जी। नीट का जब रिज़ल्ट निकला तो उस टाइम आप कहाँ थे और क्या रिएक्शन था आपका, और पेरेंट्स क्या बता रहे थे आपको? सर, जो है आज 2 दिन पहले ही रिज़ल्ट इसका आउट जो हुआ था हमारा, तो उस वक्त मैं घर पे ही था और बहुत खुशी महसूस हुई। तो अब आपका कौन सा आपको कॉलेज मिला है इसमें? सर, GMC डोडा। ये आपका तालिब इल्म है, तो कैसा महसूस हो रहा है ये नीट क्वालिफाई करके? सबसे पहले मैं आपका शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। मेरा नाम एजाज़ अहमद कटोच है। मैं इस स्कूल में एज ए प्रिंसिपल 10-12 सालों से काम कर रहा हूँ। ये हमारे चेयरमैन सर हैं, तो ये इन्हीं का स्कूल है। सबसे पहले तो मैं मुबारकबाद पेश करना चाहता हूँ दानिश के वालिदैन को और इनको भी। और उसके बाद ये हमारे लिए एक प्राउड मोमेंट है कि इसने मतलब एक बहुत बड़ी अचीवमेंट जो है वो हासिल की। और हम उस्तादों के लिए सबसे बड़ी कामयाबी तब होती है जब हमारा कोई तालिब इल्म जो है वो कामयाब होता है। तो हम इसी तरह से कोशिश करते रहेंगे। हम और भी बच्चों को ये कहना चाहेंगे जो हमारे यहाँ सामने बच्चे हैं कि हमें दानिश की तरह और बच्चे चाहिए। सर, आपसे जानने की कोशिश करूँगा, दानिश के हवाले से बताइए, जब यहाँ पे ये तालीम हासिल कर रहे थे तो इनका जहन कैसा था और किस तरह का माइंडसेट था इनका, पढ़ने में कैसे थे? जी, एक्चुअली ये गवर्नमेंट स्कूल से आए थे, मतलब शायद प्राइमरी तक की पढ़ा था, वहाँ 4 तक पढ़ा था, 5th में यहाँ आए थे। तो ख़ास नहीं थे वो उस टाइम ना, ये पढ़ाई में उतना नहीं थे। ये सामने हैं, इनके सामने भी बोल रहा हूँ, लेकिन इसका दिमाग जो था बहुत अच्छा था। तो ऐसे अभी जैसे घबराए हुए जैसे हैं, तो ऐसे ही रहते थे। लेकिन हमें पता चल गया था, जब हम उस्ताद को पता चल जाता है अपने बच्चे का कि मेरा बच्चा क्या कर रहा है, क्या नहीं कर रहा है। पढ़ाई में जैसे जैसे इसको मतलब इन्वायरमेंट मिला, जैसे जैसे इसको अच्छी एजुकेशन मिली, अच्छा माहौल मिला, तो ये इसने अडॉप्ट कर लिया वो चीज़। आपके बच्चे ने यहाँ पे जो है नीट क्वालिफाई किया, तो कैसा महसूस हो रहा है आपके स्कूल से जो है उनकी पढ़ाई हुई है? सर, बहुत अच्छा प्राउड हो रहा है, बहुत ही ज़्यादा, बहुत ज़्यादा खुशी है हमें इस बार, बहुत ही ज़्यादा। तो क्या मैसेज रहेगा आपका उन एस्पिरेंट्स के लिए जो अभी इसमें कोचिंग ले रहे हैं अलग अलग सिटीज़ में, क्योंकि रामबन की काफ़ी तादाद में जो है लोग बाहर सिटियों में हैं? सर, सबसे पहले तो पेरेंट्स के लिए मेरा ये मैसेज आता है जैसे दानिश के पेरेंट्स थे कि हमारे साथ वो हमेशा तालमेल में रहे। जब भी हमारे पास आए, जब भी जो चीज़ हमने उनको बताई तो उन्होंने हमारी बात हर एक बात मानी। और जो आज का पेरेंट्स चल रहा है उसको हमारे साथ उनका बिल्कुल भी ताल्लुक उनके साथ है ही नहीं। क्योंकि आज भी हम कभी भी पेरेंट्स को बुलाएं, आओ स्कूल, हमारे साथ बात करो, बहुत कम आते हैं। अगर पेरेंट्स ही थोड़ी अगर मेहनत करें, हम कहते हैं बच्चा आजकल का आप तो सब जानते हो बच्चे कैसे हैं,
बच्चों पे, क्योंकि उनको जिस रास्ते में ले जाओ, अगर पेरेंट्स हमारे साथ ही खाली रहे ना, कि अगर कि स्कूल के उस्तादों के साथ हम मिले रहें, कि हमारे उस्तादों के साथ हम बात करते रहें कि भाई हमारे बच्चे क्या कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, कितने % नंबर ले रहे हैं, कि स्कूल आते भी नहीं आते हैं। सर ये चीज़ आजकल के पेरेंट्स, चाहे ये नहीं कहूँगा मेरे स्कूल की बात है, कहीं पे भी जाओ, क्योंकि पेरेंट्स साथ हमारा बिल्कुल नहीं दे। अगर पेरेंट्स हमारा साथ रहे तो ऐसे ऐसे दानिश हम बहुत ज़्यादा तैयार कर सकते हैं स्कूलों से, क्योंकि ऐसे पेरेंट्स अगर हमारा साथ, जैसे इनके पेरेंट्स ने हमारा साथ दिया था, अगर वैसे ही पेरेंट्स आज भी मेरा साथ दें, मैं कहता हूँ ऐसे बच्चे मैं बहुत ज़्यादा तैयार कर सकता हूँ। सर जिस तरह से हम देखते हैं कि इस तरह के जब कोई नताइज जब निकलते हैं, मंजर आम पे आते हैं, तो पेरेंट्स का जो है स्टूडेंट्स के ऊपर काफ़ी प्रेशर रहता है कि फलानी बच्चा जो है वो क्वालिफाई कर गया, आपने नहीं किया। लेकिन आपको क्या लगता है कि आप उस पैटर्न पे जो है उन स्टूडेंट्स को जो है पढ़ाई करवाते हो? क्योंकि ये एक ऐसी पढ़ाई है कि वो घोल के आप पिला नहीं सकते हो, लेकिन उस तरह की आपको जो है वो पैटर्न और वो पाथ जो है बनाना पड़ता है बच्चे का, उसको वो तामीर करनी पड़ती है। तो किस तरह का आपका यहाँ पे रहता है, थोड़ा सा बताइए। सर मैं इस बारे में ये कहूँगा जी, अगर जैसे अभी जो आज हमारे पास बच्चे पढ़ रहे हैं या जो आज से पहले पढ़े, इस टाइम अल्लाह के फजल से मेरे बच्चे काफ़ी पोस्टों में, अच्छी पोस्टों, यहाँ तक कोई SHO बन गया है, कोई इस टाइम तहसीलदार है, वह अच्छी पोस्ट में जो मेरे शागिर्द खुद रहे हैं, जो कि मैंने जो खुद पढ़ाए हुए हैं यहाँ पे। तो मैं पेरेंट्स से सर यही कहना चाहता हूँ कि पेरेंट्स जो है हमारा यहाँ पे हमारा साथ नहीं देता है सर। अगर जैसे आज हमारे दानिश ने निकाला तो इसके साथ ही और तो वो रह गए, उसमें भी मैं बोलता हूँ पेरेंट्स की थोड़ी कमी रही होगी, क्योंकि बच्चा तो अपनी मेहनत कर रहा है, और बच्चे को पेरेंट्स ने कैसे देखना है, क्या करना है, वो सब कुछ सर पेरेंट्स के हाथ में। एक बच्चा यानी कि वालिदैन जो है स्कूल भेज देते हैं, उसके बाद वो कोई ध्यान नहीं रखते हैं कि ये घर में पढ़ भी रहे हैं या नहीं। बिल्कुल सर, ये बात है कि बच्चा जब स्कूल आ जाता है, कुछ पेरेंट्स हैं सर, ये नहीं मैं सबका नाम बताऊंगा कि सारे ही पेरेंट्स ऐसे हैं, कुछ पेरेंट्स ऐसे हैं कि जो कि स्कूल पे ही पूरा डिपेंड 100% स्कूल पे डिपेंड रखा हुआ ना, वो वैसे जो पेरेंट्स हैं वैसे बच्चे भी आपको पता है फिर कितना ही कर पाए। उन स्टूडेंट्स के लिए क्या मैसेज रहेगा जो अभी तैयारियां कर रहे हैं या कोचिंग कर रहे हैं? मुझे एक पोइट्री याद आ रही है जो 10th में है, जिसको सर मोहम्मद इकबाल ने लिखा, जिसको शायर मशरिक़ कहते हैं। उसने कहा है कि अगर किसी भी जितना बड़ा गोल हो उतनी ज़्यादा मेहनत है सर। इसके लिए पेशेंस एंड ज़ीस्ट होना ज़रूरी है। जब तक नहीं एक बच्चे में सब्र और यकीन है, भरोसा है, तो तब तक वो इतना बड़ा गोल हासिल नहीं कर सकता है। जब इंसान में सब्र है, एक बार फेल हुआ तो फिर अपने आप को खड़ा किया, अपने आप को मोटिवेट किया, नहीं मैं कर सकता हूँ, फिर खड़ा हुआ, फिर टाइम दिया अपने आप को, अगर फिर गिरा फिर खड़ा हुआ, टाइम दिया, तो इंशाल्लाह वो एक दिन अपना मंजिल मकसूद तक पहुँच जाते हैं। सर आखिर में आपसे जानने की कोशिश करूँगा, जम्मू कश्मीर स्टेट में क्या रामबन ज़िला के बच्चे भी इस तरह के बड़े सपने देख सकते हैं? देखो ये ज़िला का मसला नहीं है। अगर हमारा ज़िला तालीम के लिहाज से, बाकी चीज़ों के लिहाज से थोड़ा बैकवर्ड है, लेकिन जहनी लिहाज से हमारा बच्चा पीछे नहीं है, टैलेंटेड है, टैलेंटेड बच्चा हमारा है। अगर हमारे बच्चे को प्लेटफॉर्म मिले, अगर हमारे बच्चे को जम्मू का स्कूल मिल जाए, हमारे बच्चे को रामन का कोई अच्छा स्कूल मिल जाए, आपके सामने एक मिसाल है, अगर हमारे बच्चे के सामने कश्मीर का स्कूल मिल जाए, क्या वो फाइट नहीं कर सकता? कर सकता है फाइट, वो आपके सामने मिसाल है। भी पेरेंट्स का और स्टूडेंट्स का जो है एक सपना होता है कि इस तरह जो है नीट क्वालिफाई करना, और आज दानिश की स्टोरी से मैंने आपको रूबरू करवाया। ये रामबन ज़िला के एक दूर दराज नील इलाके से ताल्लुक़ रखते हैं, और रामबन इंडियन स्टार से जो है अपनी तालीम हासिल करने के बाद जो है इन्होंने कोचिंग श्रीनगर में ली, और ये करके दिखाया कि रामबन इस पहाड़ी ज़िला के बच्चे भी जो है वो भी कंपटीशन कर सकते हैं, और वो भी बड़े लेवल के जो है एग्ज़ाम जो है क्वालिफाई कर सकते हैं। आपको ये स्टोरी कैसी लगी आप ज़रूर कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो। मुझे दीजिए इजाज़त, शुक्रिया।